आज हम लोगों के लिए बहुत अहमियत का दिन है कि सरकार ने कोविड के पेश नज़र पिछले साल 50 लाख रुपए का बजट दिया था। 50 लाख रुपए का वो बजट सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों के, कलेक्टर और सिविल सर्जन नासिक के थ्रू उनके हैंडओवर कर दिया गया था। और कोविड के पेश नज़र जिन जिन सामानों की ज़रूरत थी, इन लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान मंगवा लिया था। सरकार ने दूसरे साल में जो फंड दिया उसमें 1 करोड़ रुपया कोविड के लिए देना, ऐसी सरकार की गाइडलाइन थी। उसी के पेश नज़र 1 करोड़ रुपये के लिए करोड़ रुपये क्या क्या सामान आ सकता है और किन किन सामानों की ज़रूरत है, डॉक्टरों के, सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों के मशवरे के बाद उन सामानों का लिस्ट दे करके उसका ऑर्डर दे दिया गया। उसमें से पहली जो खेप आई है कि इसमें बच्चों के लिए ऑक्सीमीटर 29 अदद है, बीपी चेक करने वाली मशीन 30 अदद है, बेडल डॉपलर डिजिटल 2 अदद है, स्टेथोस्कोप बड़े लोगों के लिए 24 अदद और स्टेथोस्कोप बच्चों के लिए 10 अदद, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 11 के डॉक्टर योगेश पाटिल और दीगर जो अपनी मेडिकल टीम है उनके मैंने हैंड ओवर किया है। इस तरह की जो है 2-4 खेपें और आएंगी और 1 करोड़ रुपए के जो सामान है वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। मालेगांव शहर जो है गरीबों का, मज़दूरों का शहर है और ज़िला ना होने की वजह से सिविल हॉस्पिटल की सारी सहूलतें यहाँ नहीं हैं। पिछले टर्म में भी मैंने आमदार निधि से जो है बहुत सारे काम यहाँ करवाए थे। ख़ास तौर पर उसमें काबिल ज़िक्र जो काम है वो एक्सप्रेस फीडर है। मालेगांव में यहाँ पर जो सूरत हाल है, बिजली 24 घंटा मुश्किल से रहती है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है। उसके लिए एक्सप्रेस फीडर के लिए मैंने उस वक्त फ़ंड दिया था तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया, और डायलिसिस मशीनों के लिए, दीगर सामानों के लिए। अभी भी मेरी जो है तरजीहात में ये बात शामिल है कि सिविल हॉस्पिटल के ज़रिए गरीब बीमारों के लिए यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और उसके लिए मैंने पहले दिन से टारगेट किया है और आगे भी जो है जो भी सहूलत दरकार होगी मैं उस सरकार से मुहैया कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एमएलए साहब मालेगांव मध्य के मुफ्ती साहब की तरफ से कोरोना में जितने अपने हॉस्पिटल थे मालेगांव के लिए, पिछले जब कोविड का लाट आया था पिछले साल, उस साल भी साहब ने पूरे के पूरे 50 लाख का निधि इस सिविल हॉस्पिटल के लिए दिया था। उसके पहले जब मुफ्ती साहब ने हमारे बाल रुग्णालय यहाँ का जो विभाग था उसके लिए एक्सप्रेस फीडर दिया था। मुफ्ती साहब का आज तक हमारे लिए बहुत प्यार रहा है और हमेशा उनकी मदद रहती है। हम लोग जब भी जो भी मांगनी करते हैं उनसे वो उसको प्रायोरिटी तत्व पे उसको देते हैं। और इस बार भी सबसे ज़्यादा मदद मालेगांव के सब आमदारों में मुफ्ती साहब ने किया है। मैं उसके लिए उनका सब सामान्य रुग्णालय के हमारे वैद्य के अधीक्षक डॉक्टर महाले और सब कर्मचारी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और ये सिविल हॉस्पिटल जो 200 बेड का अपने मालेगांव शहर के लिए है वो बहुत कम पड़ता है और आने वाले सालों में इसको 500 बेड करने के लिए साहब इनसे बात हुआ ही है, साहब उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये आज का मौका है तो मैं फिर से उनसे गुजारिश करता हूं कि इसको 500 बेड करने के लिए आप जितना हो सके उतना अपना ताकत लगाइए और हम लोगों के लिए, मालेगांव के आवाम के लिए अच्छा होगा, इस तरफ से काम कीजिए। और ये आज तक के जितना भी उन्होंने मदद किया है और आगे भी करते रहेंगे उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।